आइए कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इस समय हिंदी पद्य पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और हिंदी पद्य में महाकवि सूरदास जी के द्वारा लिखित सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत। और एक भ्रमर गीत हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। भ्रमर गीत में 2 पद हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे और पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, कुछ विद्यार्थी परेशान है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैं ये आपको जो है बता देता हूँ कि कौन कौन मतलब क्या पढ़ना है और कौन सा लेसन कटा हुआ है आपकी इस महामारी के कारण, है ना। तो ये बता दिया जाएगा आपको। लेकिन आप ये जान लीजिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो जो इस बार सिलेबस में है उसी को हम पढ़ा रहे हैं, ये आप जान। तो आइए देखते हैं कि हमारे हरे हार लकीला करी, अमन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। असुनत जोग लागत है यशो, जियो ज्यो करुई का करी। असुतु व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और यह तो सूरती नहीं ले सौंपी, जिनके मन चकरी। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। जब उद्धव जी बहुत समझा रहे थे अपने योग साधना के माध्यम से, तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कि हमारे हरि हारि लकीला करी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, हमारे हरि माने हमारे श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की आधार की तरह है। हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की आधार की तरह है। कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को बड़ी मजबूती से अपने पंजे से पकड़े रहता है, उसी प्रकार से मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। उसी प्रकार से हम सभी गोपियाँ मन क्रम और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में, उर माने हृदय, अपने हृदय में बसा लिया है ना। तो जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। और क्या कह रही है? कि अब तो जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात्रि में, दिवस माने दिन, निश माने रात्रि। तो अब तो जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात्रि में, कान्ह कान्ह जकरी। नि कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण कह करके जपती रहती हूँ। जकरी माने जपना, जपती रहती हूँ। और सुनत जोग लागत है, सो जो करुई का करी।
हे उद्धव, तुम्हारी योग साधना की बात सुनकर ऐसे लगता है जो करुई का करी, ऐसे लगता है जैसे कोई तीखी ककड़ी हो, जैसे कोई तीखी ककड़ी हो। मतलब जो उनकी योग साधना है वो तीखी ककड़ी की तरह लग रही है, खूब तितात है ना। तो सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और क्या कह रही है कि योग साधना रूपी बीमारी, हे उद्धव, व्याधि मानी बीमारी, योग साधना रूपी बीमारी तुम कहाँ से लेकर चले आए कि देखी सुनी ना करी, कि जिसे ना तो हमने कभी सुना है और ना देखा है। वो कौन सी बीमारी लेकर के चले आए हो? किया है तो सूरती नहीं ले सौंपी जिनके मन चकरी। तब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं किया है तो सूरती नहीं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये जो योग साधना रूपी बीमारी लेकर के आए हो, या उन्हीं लोगों को ले जा कर के सौंप दीजिए, उन्हीं लोगों को ले जा कर के सौंप दीजिए जिनके मन चकरी, जिनके मन चलायमान होते हैं, चंचल होते हैं, जिनका मन अपने बस में नहीं होता है। हम लोगों का मन ऐसा नहीं है ना। तो कौन कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं। किससे कह रही हैं? उद्धव जी से कह रही हैं। आगे चले, देखिए अगला है कि उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धाराही। तेई मुदन नैनन कहत हो हरि मूरति जिन माही, और ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। देखिए गोपियाँ उद्धव जी से कह रही, इम्पोर्टेंट पद है ये, कि उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी योग साधना, एक जोग माने योग और एक जोग माने योग्य। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारी योग साधना हमारे योग्य नहीं है। अब बलासार ज्ञान कहे जाने कैसे ध्यान धाराही। कह रही हैं हे उद्धव, तुम हम सभी गोपिकाओं से जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हो, सार ज्ञान जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हो, तो कैसे ध्यान धाराही, तो उसे हम लोग कैसे ध्यान धरें, कैसे ध्यान रखें। कि तेई मुदन नैन कहत हो हरि मूरति जिन माही, कि तुम आँख बंद करने की बात करते हो, तो हरि मूरत जिन माही, कि जिस नेत्र में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, उसी नेत्र को तुम बंद करने की बात करते हो। तो ऐसी कथा कपट की प्रभु कपट की मधुकर हम ते सुनी ना जाही। तो हे मधुकर, हे उद्धव, इस प्रकार की छल प्रपंच की कहानी कथा अब हमसे सुनी नहीं जाती है, अब हमसे सुनी नहीं जाती है। कि श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं ये दुख कवन समाही। गोपियाँ कह रही है कि श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं, कि तुम तो उसी तरह बात करते हो
कि जिस प्रकार साधु लोग भगवान को पाने के लिए अपने कान को, श्रवण माने कान को चिरवाते रहते हैं, यानी शोरगुल करते रहते हैं, और जटा बाधा हूँ और सिर पर जटा बांधते रहते हैं। ये दुख कौन समाही, तो ये दुख अब हमसे सहा नहीं जाता है। ये सब हम सबके बस की बात नहीं है। कि चंदन ताजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही, कि तुम तो चंदन ताजी अंग, कि तुम तो चंदन जैसे श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग कर, चंदन जैसी श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही, निराकार ब्रह्म के बारे में बताकर उस योग साधना रूपी अग्नि में जलाने का काम करते हो, उस योग साधना रूपी अग्नि में जलाने का काम करते हो। कि जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सुख तो है अपमाही, जबकि यह सभी जानते हैं कि जो जोगी लोग हैं, साधु लोग हैं, भगवान को खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, सो तो अपमाही, जबकि भगवान तो, कृष्ण तो हमारे अपने हृदय में ही हैं, अंदर ही हैं, तो फिर इधर उधर भटकने से क्या फायदा। असुर श्याम है न्यारी नपल छिन जो घट है घट तय पार छाही। और क्या कह रही है कि सूर श्याम तय न्यारी, तब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण की याद एक पल के लिए हम लोगों से अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से जैसे जो घट में पर छाही, उसी प्रकार से जैसे घड़े से परछाई अलग नहीं होती है, या किसी भी वस्तु से परछाई उससे अलग नहीं होती है। जैसे परछाई नहीं अलग होती है, वैसे हम लोगों से श्री कृष्ण हमारे कन्हैया हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये योग साधना की बात हमसे मत बताओ, है ना। अगला क्या कह रही है, इसमें बहुत गजब की बात इसमें किया है गोपियों ने कि श्री कृष्ण और अपना, गोपियाँ अपना और श्री कृष्ण का प्रेम बहुत पुराना बताते हैं, और प्रेम जो सच्चा होता है वो कभी कम नहीं होता है। तो वही ये कह रही हैं, कैसे कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, और कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धन गावन। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव आली, तो लरिकाई को प्रेम कहो आली कैसे छूटत। आली माने एक सखी भी होता, आली माने पौरा भी होता, आली माने उद्धव को यहाँ संबोधित किया गया कि हे उद्धव, हमारा और श्री कृष्ण का प्रेम बहुत पुराना है, प्रेम कहो वाली कैसे छूटत। हे उद्धव, हमारा और श्री कृष्ण का प्रेम तो बहुत पुराना है, यह तो बचपन से चला आ रहा है, लड़काई से यानी बचपन से ही चला आ रहा है, तो भला कैसे छूट सकता है। कि कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, मैं ब्रज के नाथ श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में कहाँ तक बताऊं, जो हमारे हृदय के
अनेक भावों को प्रभावित किया करते थे कि वह चितवन वह चाल मनोहर। क्या कह रही हैं, क्यों हम श्री कृष्ण इतना प्रेम करती हैं? कि वह चितवन वह चाल मनोहर, वह यानी उनकी तिरछी नज़र, तिरछी नज़र का मतलब भौकाहा देखना नहीं कि भौकाहा ताकत हो, वो नहीं, तिरछी नज़र, देखें इधर तक लगे इधर, और ऐसे ऐसे देख लिए कि पता ही नहीं चल रहा है, वो तिरछी नज़र। कि वह चितवनी वह चाल मनोहर, कह रही हैं कि श्री कृष्ण की तिरछी नज़र, उनकी मनमोहक चाल, वह मुस्कानी उनका मंद मंद मुस्कुराना, धुनी गावानी और गायों के पीछे बंसी बजाना, गीत गाना। नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवानी। क्या कह रही हैं कि नटवर वेश यानी श्री कृष्ण का, नंद नंदन माने नंद के पुत्र श्री कृष्ण का लीलाधारी वेश, वेशभूषा, जो लीलाधारी वेशभूषा, और उनका मजाक करना, विनोद माने मजाक, उनका मजाक करना। वह बनते आवानी, वन से आते समय, गायों को चरा कर लौटते समय बड़ा अच्छा लगता था। कि चरण कमल की सौह करती हो यह संदेश मोहि विष सम लागत। तब गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, मैं सही कहूँ, मैं सही कह रही हूँ कि मैं श्री कृष्ण की चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मोहि विष सम लागत, कि तुम्हारा यह योग साधना रूपी संदेश विष के समान लग रहा है, जहर के समान लग रहा है। सूरदास पाल मोहिना विसरति मोहन मूरति सोवत जागत। गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, कि पाल मोहिना विसरति मोहन मूरति सोवत जागत, कि श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री कृष्ण की यादें अब तो सोते जागते एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होती हैं, छूटती नहीं है ना। तो इस तरह से जो है आप ये तैयार कर लेंगे, और इसमें आपको लिखना जो है, आपको हम बता दें कौन लिखना है। लिखना है आपको कि ऊधो जोग जोग हम नाही, संकेत दे दीजिए, ऊधो जोग जोग हम नाही से लेकर ज्यों घट तय पर छाही तक, ये संकेत दे दीजिए और अंडरलाइन करिए कि ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही, कि ते मूदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। इतनी लाइनें अंडरलाइन कर लीजिए, निरेखांकित कर दीजिए और प्रश्न लिखिए आप। प्रश्न है पहला प्रश्न आप दीजिए, प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में गोपियों की क्या धारणा है। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में गोपियों की क्या धारणा है ना। अगला प्रश्न है
गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक क्यों बढ़ जाती है? और अधिक क्यों बढ़ जाती है? और अगला तीसरा प्रश्न है, गोपियों से श्री कृष्ण किस तरह से अलग नहीं हो सकते? गोपियों से श्री कृष्ण किस तरह से अलग नहीं हो सकते? तो इस तरह से 3 प्रश्न आपके हो गए। बाकी चौथा आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे, पाठ एवं शीर्षक का लिखना ही जानते हो, है ना। तो ये एक लिखिएगा, बाकी आप तैयार करिएगा और लिख करके ज़रूर आप उसको डाल देंगे, फिर अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।